नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी है मोर मोरनी की ज्ञानवर्धक कहानी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होता। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। यह तो आपने सुना ही होगा कि उसके घर में रोज झगड़े होते हैं, तो रोज कलेश रहता है। उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर। पहले कि आप हमारी कहानी में हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहती थी। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर कहता है, हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। कुशीनगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की। ठिकरा शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था और जीव जंतु के आवाज़ को आसानी से समझता था कि वह क्या कह रहे हैं। दोनों मोर मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार का भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती है तो यह चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इस घटना को देख रहा था तो चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और चींटा से कहता है, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा ले आओ। उसकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाता था। तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से यह बात कह रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चली तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते पर चली आती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारे बात को समझ रहा है। फिर से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारे बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह भी देख रहा है कि चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन तो लिया, अगर यह बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, उसे राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं,
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है, ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है और मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना, 13 हट और 12 हट बहुत तगड़ी होती है। इन दोनों हट से बच के रहना चाहिए। रानी की तरह हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर यह बात मैं आपको बताऊंगा तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है, और रानी को और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए, मैं किसी जंगल में बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा रानी सारी बात सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया और राजा धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा आधी रानी को सुनाई, राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगे। रानी कहती है कि हे राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है और मोर मोरनी से कहता है कि यह और होता है 13 हट। आपके उस 13 हट की वजह से हम जंगल में कितने खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी और मोर कहती हैं कि प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, हम ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपकी राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात कहती है कि भाई मोरनी, मैं आपको कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है, अब मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी की मुखिया निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए हैं। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे उस करके पत्थर की बन जाती है। और जब पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, तब दोनों पत्थर के हो जाते हैं। उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है
उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और मोरनी को चिंता सताने लगती है कि अभी हम पर भारी संकट आ सकती है। मोर मोरनी को यह बात सता सकती है कि हम भी पत्थर के नहीं बन जाए, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर हो चुकी है। और मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह से कोई भी बात नहीं है जो तुम्हारे मुंह से में रह सके। मोरनी कहती है यहाँ से हम दूर चलें। मोर कहता है दूर जाने से क्या फ़ायदा है, धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छूटेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यह सोचकर वो ना भोजन करते और ना चैन से सोते। बस रात दिन उनको यही दुख सताता कि कहीं हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुंह से यह बात भूलकर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर और दिमाग लगाया कि यदि मैं सारे चींटियों को ख़त्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है अगर हम दृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दें तो यह सब संकट समाप्त हो जाएगा। और मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं। मोर मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे और बिल के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं और कहीं भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। क्यों कोई भी चींटी मोर मोरनी की इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आते थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाते। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो दिन में मिलता नहीं, भोजन बाहर मिलता है। जैसे भोजन लेने के लिए चींटियां बाहर आती और उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और चींटा भोजन के मारे तड़पते हुए भी श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करके भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था वह कहाँ है कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटा और चींटी जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, नहीं कोई जल ग्रहण किया और ना ही कोई और, इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वहाँ चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, क्योंकि अब उनके पेट नहीं है। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है और मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी मोर के सामने लाते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि अब ये तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है, जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने
कला शास्त्र की पढ़ाई की थी। धन्यवाद। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आप सभी ठीक होंगे, मैं आशा करती हूँ। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसीलिए वह सभी जीव जंतु का भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वह भाषा को तथा उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। उन पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था और जब वह राजा रूप धारण करता था तब पशु पक्षी के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वो पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ कर के इंसान बन जाता था और फिर ऐसी पशु पक्षियों पर बहुत जोर जोर से हंसता था। इसी मूर्खता के कारण ही आज वह राजा पत्थर का बन चुका है। मोर मोरनी कहते हैं उसकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उसके इस पाप में भागीदार है, क्योंकि उसकी पत्नी अगर उसको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उसकी पत्नी भी इस पाप की भागीदार है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि विष्णु के कहने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहते जो कि रानी ने मुझे बताई, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। और मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं और जो मोर जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखते हुए को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले से तो आज मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैरों का फटने का कारण क्या था। मोर के पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसमें बहुत सारे चींटी मार मार कर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए उनका पैर फट गए। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए, बदसूरत हो गए थे, इसीलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोर है, धीरज रखिए, जो होना था वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोने, तो इसलिए मोरनी उसके आंखों में आंसुओं नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती, तो इसलिए उनमें से एक एक आंसू उठाती और अपने मुंह रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना भी रख ले सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से बार बार मोरनी मोर की आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसू को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान हरि विष्णु फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बने रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोरनी और कभी संभोग नहीं करते, क्योंकि मोर नाचता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी छुपती है और उसी आंसू के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान हरि विष्णु मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंखों को मुकुट बनाकर धारण करके, इसलिए कहते हैं कि जब भी कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आए हैं तो मोर मुकुट के साथ आए थे। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह ही मुझे प्यार देने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ये कहानी शेयर करें। ओके बाय और अपना ध्यान रखें।